एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सूतेनर की मोम और उसके फ्रेंड्स प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे सूतेनर और निंगे को करीब लाया जाए। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम निंगे को टाइगर वाइन पिला दे। तभी वो लोग निंगे के कमरे में जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती टाइगर वाइन पिला देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है और वो लोग उसे जानबूझ के नींग ये कि नहीं बल्कि सूतेनर के कमरे में भेज देते हैं, और जिसे सूतेनर देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो वहीं पे बैठ जाता है। उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और और तभी उसकी गर्मी उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे वो अपने कपड़े उतार के वहाँ पे एकदम सूतेनर के पास भागने लग जाता है, जिसे देख के सूतेनर चिल्लाने लग जाती है। और तभी हमें वहाँ से बेड के हिलने की आवाज़ आती है और उसकी मोम उसके फ्रेंड वहीं पे गेट के बाहर ही खड़े होके ये सारी चीज़ सुन रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंग ये तो बेड को अपने पैर से हिला रहा होता है और उसे वहाँ पे एक हथौड़ा मिल जाता है, जिससे वो दीवार तोड़ने लग जाता है। और तभी सूतनर उससे पूछती है कि तुम्हें ये हथौड़ा यहाँ पे कैसे मिला। तो निंग ये कहता है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम्हारे कमरे में ये हथौड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जब उससे भीत तोड़ रहा होता है तो उसकी मोम और सूतनर की मोम और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि क्या इस वाइन से इतना ज़्यादा असर होता है कि इतनी तेज आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ का ये सीन गाइस बहुत ज़्यादा फनी होता है। तभी हम देखते हैं कि निंगे वहाँ पे उस दीवार में बहुत छेद करके अपने कमरे में चला जाता है और सूतनर को कहता है कि तुम यहाँ से पर्दा डाल लो। और तब और वो उस बेड को तब भी हिला रहा होता है। तभी सूतनर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी मोम और उस तुम्हारी मोम के फ्रेंड यहीं पे होंगे। तो कहती है कि इससे हमें हमारा काम बन जाएगा। तभी सूतनर कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वो फिर खुद ही वो करने लग जाते हैं। तभी सूतनर की मोम की एक सर्वेंट उनसे कहती है कि हमें उन दोनों को प्राइवेट टाइम देना चाहिए, और वो वहाँ से सभी चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो सब निंगे और सूतनर अपने अपने कमरे में होते हैं और उस हॉल से वो दोनों आपस में बात कर रहे हो। तभी निंगे पूछता है कि तुम्हें ये सब काम करने का मन कैसे क्या कि तुम अपनी शॉप खोलो, क्योंकि तुम अब तक की पूरी शॉप फैमिली में पहली वूमेन हो जो अपना ही काम कर रही होती है। और वो पूछता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई कि जिससे तुम दोनों आपस में बात नहीं करे। तभी सूतनर उसे बताती है कि उसे बचपन से ही वीविंग करने का शौक था, यानी कि कपड़ों की सिलाई बुनाई करने का शौक था, पर उसके फादर उसे ये सब करने नहीं देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी मोम और तुम्हारे फादर दोनों को तुम पे प्राउड है, पर तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम आप भी आगे जाके एक हाउसवाइफ बनोगी, तुम एक बिजनेस वूमेन नहीं बनोगी यहाँ की। जिस पे निंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे छुप छुप के सब काम कर रही होती है। तभी एक दिन उसके फादर उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, पर वो उनकी नहीं सुनती। तभी से और वो कहते हैं कि तभी से हम दोनों में ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया और अब हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं। फिर तभी यहीं पे ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निंगे अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस से मैन एकेडमी में जाता है और वो वहाँ उन सभी के साथ मज़े से तरबूज खा रहा होता है और सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आज वही दिन है जिस दिन सू फैमिली की फैमिली सील किसी एक को मिलने वाली थी, यानी कि सूतेनर को या फिर उसके कज़न को। तो और तभी हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपनी इस फैमिली सील को सूतेनर को सौंप देते हैं और तभी सूतेनर के अंकल एकदम वहाँ पे उन लोगों को बता रहे होते हैं कि आपको अभी थोड़ी देर का वेट करना चाहिए हो, कि क्या पता अभी कुछ और रिज़ल्ट हो। तभी हम देखते हैं कि सूतेनर के मैनेजर सी को देखते हैं जो वहाँ पे सभी अकाउंटेंट से कहते हैं कि आज का हमारा दिन है जिस दिन इस फैमिली की इस पूरी सिटी की पहली एक वूमेन होगी जो अपना बिजनेस कर रही होगी। तभी वो कहता है कि आप सब लोग प्रोसीड कीजिए और सभी अकाउंट बुक का चेक कीजिए। तभी वो लोग चेक करने लग जाते हैं और एक अकाउंट बुक में उन्हें प्रॉब्लम लगती है, तो वो मैनेजर सी तक इसे दिखाने के लिए कहते हैं। तो मैनेजर सी कहते हैं कि अकाउंट बुक तो बदल दी गई है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। और फिर यही बात सूतेनर के ग्रैंडफादर को बताई जाती है और फिर इस आग में घी का काम सूतेनर के अंकल करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो क्योंकि तुम अकाउंट बुक के साथ छेड़छाड़ करने लगो एक फैमिली सील के लिए सिर्फ। तभी
वो सुतैनर से कहते हैं कि तुम्हें भी इस सील के लिए इतनी हकदार नहीं हो। तभी सुतैनर की मोम कहती है कि ऐसा नहीं है, सुतैनर बहुत ज़्यादा मेहनती है, आप सभी ने उसका बहुत मेहनती देखा है। और वो फिर सुतैनर और ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर सुतैनर का ब्रदर कहता है कि ग्रैंडफादर को तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तभी सुतैनर की मोम उसके अंकल से कहती है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा काम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। वो एक भी उसे पूरे सभी के सभी जितनी भी आज तक सेल हुई है वो सारी उसे याद है। तो सुतैनर के अंकल कहते हैं तो ऐसा है तो उसे वो सारी सेल लिख दो। जिस पे सुतैनर जिसकी हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मैं सारी की सारी जितनी अब तक का सेल हुई थी मैं सारे लिख दे दूँगी। तभी सुतैनर वहाँ पे लिखना शुरू करती है और 3 घंटे के अंदर वो सारी की सारी जितनी अब तक उनके शॉप ने प्रॉफिट किया था सब उसमें लिख देती है। और तभी वो सारे के सारे अकाउंट्स मैच हो जाते हैं, जिसे देखकर सुतैनर के अंकल भी हैरान हो जाते हैं कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ अब तक इतनी याद है। तभी हम देखते हैं कि निंगये, मास्टर वैंग और मास्टर किन आपस में चेस खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर किन उनसे निंगये से कहते हैं कि आज का तो वो दिन है जिस दिन तुम्हारी फैमिली में किसी एक को सील ली जाएगी। जिस पर निंगये कहता है कि हाँ, आज ही का वो दिन है। तभी वो लोग कहते हैं कि क्या तुमने कुछ प्लान किया है गे जेड गार्डन पोइट्री के लिए। तभी निंगे कहता है कि ये जेड गार्डन पोइट्री क्या है, कि सभी लोग मुझसे इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी मास्टर वैंग कहते हैं कि वो जेड गार्डन पोइट्री सभी वीरिंग्स क्लॉथ वालों के लिए होती है इस पूरी जियांगिंग जो भी सिटी में है। और कहते हैं कि मैं, मास्टर वैंग और मैं, हम दोनों ही उस सिटी में उस पोइट्री में भाग लेंगे। तो तभी वहाँ पे गार्ड गैंग आते हैं और उस कहते हैं कि मास्टर, यंग मास्टर चलिए, हमारी वहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। तभी निंग ये कहता है कि मुझे जाना होगा। उन दोनों को कह के वो वहाँ से नमस्कार करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे सुतैनर को सील की बात हो रही होती है, जहाँ पे सुतैनर के अंकल अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, तभी वहाँ पे निंगे आता है। और फिर सुतैनर का कज़न कहता है कि तुम इसमें कुछ काम नहीं कर सकते, ये हमारी फैमिली क्लैन मीटिंग है, तुम एक मैट्रिलोकल हस्बैंड हो। जिस पे सुतैनर का हस्बैंड यानी कि निंग ये कहता है कि हाँ, मैं इसमें आपकी इस क्लैन मीटिंग में मेरा कुछ काम नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रूफ लेके आया हूँ कि मेरे पास सभी रिसीप्ट है कि तब से जो ये दुकान खुली है और तब से लेके अब तक का जितना भी अब तक का सोल्ड या परचेज़ हुआ है उसकी मेरे पास एक रिसीप्ट है। और वो ये सारी रिसीप्ट ग्रैंडफादर को दिखा के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर वो सील सुतैनर को देने वाले होते हैं। तभी उस सुतैनर के अंकल कहते हैं कि ये आज तक हमारी फैमिली में नहीं हुआ कि किसी भी वुमेन को हमारी फैमिली सील मिली हो, तो आज कैसे होगा। तभी वहाँ पे सुतैनर के फादर आते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल और सन में से दोनों में से सिर्फ हमेशा सन को ये सारी चीज़ दी जाए, फीमेल भी इस काम के लिए होती है। और वो अपनी कुछ बात कहते हैं जिसे सुन के सुतैनर बहुत खुश होती है कि आखिरकार आज उसके फादर ने उसकी साइड ली। और ये सब देख के उसकी मोम भी बहुत खुश हो रही होती है और उसके ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी वो फैमिली सीलिंग सुतैनर को मिल जाती है और वो ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगी। तभी यहीं से सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि सुतैनर और उसके फादर के बीच में एक बहुत अच्छी टॉक हो रही होती है। तभी वहाँ पे निंगी आ जाता है और जिसे देख के सुतैनर के फादर जो सुतैनर को बहलाने वाले ही होते हैं, तभी वो वहाँ से चले जाते हैं अपने एटीट्यूड में। तभी निंगी और सुतैनर दोनों आपस में बात करते हैं कि आज तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस का दिन था और तुम्हें आखिरकार वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हारी फैमिली सील। जिस पे सुतैनर कहती है कि हाँ, तो वो कहती है कि चलो आज इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं। निंगी कहता है ये बात और वो दिखाता है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइन लाई थी, और वो दोनों उस वाइन को पीने लगते हैं। असल में उस वाइन के साथ सुतैनर की मोम ने पहले ही छेड़छाड़ कर दी होती है। वो एक टाइगर वाइन होती है जिसे वो दोनों बहुत ही मज़े से पीते हैं। और तभी उन दोनों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। और फिर निंगी सुतैनर से कहता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए काम किया इसके लिए मुझे तुमसे पैसे चाहिए। वो कहता है कि 500 टेल्स। जिस पे सुतैनर कहती है नहीं, 20 टेल्स।
फिर उन दोनों में ऐसे ही बहस चलने लग जाती है। निंगी कहता है 400, वो कहती है 30। इसी बात में ये बात करते हुए ही वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और उस क्लोज सीन से एकदम निंगी सुथैनर कहती है कि 55 टेल्स, जिस पे निंगी कहता है कि 20 टेल्स। फिर दोनों की बात डन हो जाती है और वो दोनों एकदम पीछे हट जाते हैं और तभी उन्हें और भी ज़्यादा गर्मी लग जाने लगती है। तभी निंगी कहता है कि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना सा लगता है और तभी उसे याद आता है कि ये तो टाइगर वाइन है। तभी टाइगर वाइन का नाम सुनती है सुथैनर कहती है कि क्या टाइगर वाइन। तभी उसे याद आता है कि उस दिन निंगी ने टाइगर वाइन ही पी थी और उसके बाद उसका रिएक्शन देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे के साथ ये छेड़छाड़ किया। जिस पे निंगी कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ छेड़छाड़ इसके साथ नहीं किया है। और यही फनी सीन करते हुए हमारा एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।